नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के लगभग 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें इंडियन पॉलिटी का कितना बड़ा रोल होता है। चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसके आधार पर? अनुच्छेद 356 के आधार पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ये अब बन गया है एक कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया? कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? 22 भाग हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? ये राष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? किस वर्ष हुए थे फ्रेंड्स? 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कौन है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, आप लोग ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि 4 वर्ड दिए होंगे, इनमें से कहेगा कि इनमें कौन शामिल नहीं किया गया था। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इनको शामिल किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है नियुक्त। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? 1950 में हुआ था प्रथम संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? किसमें फ्रेंड्स? अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? ये नागौर जो राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? कब किया गया था? 1982 में किया गया था, केरल के 70 पारूल विधानसभा में। मतलब कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। किस सन में? 1982 में। और किस विधानसभा में किया था? पारूल विधानसभा, जिसका क्रमांक है 70। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में? किसमें फ्रेंड्स? 10वीं अनुसूची में है दल बदल का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? किससे फ्रेंड्स? सरकारी आयोग का संबंध होता है केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है फ्रेंड्स? कब भंग की जा सकती है? याद रखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, ये एक स्थायी सदन होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? कौन भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। अगर कहीं कहीं 5 वर्ष भी दिया होता है, अगर ये दिया हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हमारा यही विकल्प सही होगा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा, जिससे आपका रिवाइज अच्छे से हो और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? किसके अनुसार? अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा की सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए या बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? कितने? 6 माह के अंदर उसे किसी सदन का जो है सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति। अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार? 1 बार, जो पहली बार किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप लोग याद रखिएगा, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और 2/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष में इस्तीफा देते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? कितनी है? 11 है मूल कर्तव्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मताधिकार का आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? किसको? जो प्रस्तावना होता है उसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत का संविधान सर्वोच्च है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने की थी देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की। बहुत सराहनीय कार्य किया था इन्होंने, छोटी छोटी रियासतों को भारत में शामिल किया था।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आप लोग याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें भी निर्वाचित मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? 1954 को। आप लोग याद रखिएगा, हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ये किस वर्ष दिया गया था? 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने समय से? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? कितनी बार? 2 बार बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। और वर्तमान में कितनी है फ्रेंड्स? 545 है। जो एंग्लो इंडियन वाले हैं उनको हटा के कितनी बचती है? 543 बचती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे, मतलब सर BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का है? भारत का है सबसे बड़ा एवं व्यापक संविधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसका मतलब ज़्यादा ना तो कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया? किसके द्वारा किया गया? अनुच्छेद 324 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है। आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराया जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार? इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, मतलब चाहे जितनी बार वो रह सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख? किसमें? अनुच्छेद 61 में जो है संविधान पर मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग लेता है? विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? कौन सा? अनुच्छेद 123 है
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कितना? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है कोई भी अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? 143 जो होता है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। उसको माने या न माने ये तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार प्राप्त है? किसका? एंग्लो इंडियन समुदाय का। लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान में अब ये मनोनयन की प्रक्रिया को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब ये सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा कैसे जीते? निर्विरोध, मतलब इनके विरुद्ध किसी ने पर्चा ही नहीं भरा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? किसने? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। मतलब ये केवल कार्य किया है, लेकिन मतलब परमानेंट राष्ट्रपति नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई थी तभी क्या हुआ था? एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बनी थी। उस समय मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया था, तब जाकर एम हिदायतुल्लाह जो हैं उस समय मुख्य न्यायाधीश थी और इनको राष्ट्रपति का कार्यभार मिल गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? किसके अनुसार? अनुच्छेद 74 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना गणतंत्र का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के मामलों को किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा? भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। क्यों हुई थी? उस समय भारत चीन का युद्ध चल रहा था इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? किसके अनुसार? अनुच्छेद 143 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? कौन सी प्रदान करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? किसके अनुसार? सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा के अनुसार मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज को समिति द्वारा मतलब गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? कौन बनेगा? अभी हमने बताया भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किसके अनुसार? अनुच्छेद 21(a) के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है? किसका? ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। इसमें फ्रेंड्स निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो सभी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 नवंबर 1946 को चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? किसमें? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे? पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई? किसके द्वारा ली गई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा दी गई है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र भारत के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और बनके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि रियल में आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।